नमस्कार, अखंड भारत में आपका स्वागत है। इस लेक्चर को इंग्लिश में देखने टू वीडियो लेक्चर इन इंग्लिश प्लीज़ विजिट चेसपीडिया। यहाँ पे हम देखेंगे राजा कैसे चलता है और हम चेक का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। राजा चेस का मोस्ट पावरफुल पीस होता है, क्योंकि अगर आप कोई पीस हारो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर राजा आपका चेकमेट हो गया तो नो मैटर आपके कितना ही पीस बचे हो, आप हार जाओगे। राजा क्वीन जैसे चलता है मीन्स राजा के पास सारे 8 डायरेक्शन चलने का ऑप्शन होता है, लेकिन सिर्फ एक कदम, एक स्क्वायर। तो इस केस में राजा हम देखेंगे इन 8 जगहों पे चल सकता है। तो राजा इज वेरी पावरफुल बट इट कैन मूव ओनली वन स्टेप एट अ टाइम। सो इससे एंड गेम जो होता है, जैसे से पॉन बचते हैं हमारे पास जनरली, उसमें राजा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है अगर सेंटर पे है। आप देखिए इस राजा के पास 8 मूव्स है और उसके पास 5 मूव्स हैं। तो हम चल के दिखाते हैं कुछ मूव्स। एक मूव इसने चल दिया, इसने ऐसे चल दिया, ठीक है, या फिर हमने ऐसे चल दिया, इससे हम यहाँ भी चल सकते हैं, इससे हम यहाँ भी चल सकते हैं, लाइक दिस। हम आगे देखेंगे इसे और क्या मूव्स होते हैं, किस ढंग से चलना होता है। जैसे इस केस में आप देखिए राजा के पास टोटल, वाइट के पास 2 मूव्स हैं दोनों डायरेक्शन में और ब्लैक के पास सिर्फ एक मूव है। तो कॉर्नर में वैल्यू कम हो जाती है। हमने देखा सेंटर में सबसे वैल्यू होती है जनरली, तो सेंटर में राजा के पास 8 मूव्स थे। अब हम अगला एग्जाम्पल देखेंगे। अगला एग्जाम्पल देखें कि जो वाइट है वो लॉक्ड है अपने पीसेस के द्वारा ही, तो वाइट नहीं चल सकता राजा, वो सब अपना कोई पीस मूव करना पड़ेगा। बट ब्लैक लॉक नहीं है, उसके पास 4 डायरेक्शन मूवमेंट है। तो अगर वाइट एक मूव चल के दिखाते हैं तो ब्लैक राजा ऐसे चल सकता है। अब इंट्रोड्यूस करेंगे चेक का कॉन्सेप्ट कि चेक क्या होता है। जब राजा पर अटैक हो रहा होता है उसे हम कहते हैं चेक। जब राजा पर अटैक होता है हमें किसी भी तरह करके राजा को उस अटैक से बचाना होता है। वो हम 3 तरीके से बचा सकते हैं। कैसे? या तो राजा अटैकिंग पीस को कैप्चर कर ले, वो पॉसिबल है, और किसी और से डिफेंड नहीं कर रहा उसे, मीन्स अटैकिंग पीस को कैप्चर कर लो। दूसरा तरीका कि आप अपने किसी पीस को, या तो मोहरे को या पॉन को, अटैकर और राजा के बीच में ले आओ। और तीसरा राजा उस स्क्वायर से जिस पर अटैक आ रहा है उससे दूर हट जाए। यहाँ पर हम एग्जाम्पल दिखाते हैं। यहाँ वाइट पे चेक है, रुख चेक दे रहा है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? हमारे पास ऑप्शन है एक कि हम यहाँ चले जाएँ दूर हट जाएँ, दूसरा हम यहाँ चले जाएँ दूर हट जाएँ, और तीसरा हम दूर हट जाएँ इस तरीके से भी। तो 3 ऑप्शन ये होगा। चौथा ऑप्शन हम इस पीस को अब बीच में ले आए तो हमारी चेक रुक गई। चौथा ऑप्शन ये देख लिया हमने। ये 5वां ऑप्शन हम इस पीस को कैप्चर कर लें। अगर राजा कैप्चर कर सकता तो अभी अच्छी बात थी। अब मान लीजिए ये चलने के बाद अब आपके पास है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज वाइट ने राजा ने चेक कैसे बचा ली, ब्लैक ने कुछ ऐसा चला, अब वाइट ने चेक दी। तब यहाँ ब्लैक राजा के पास कितने ऑप्शन हैं देखिए। अब आपको देखना है किन किन स्क्वायर्स पर अटैक हो रहा है, पहले ध्यान दीजिए। तो आप देखिए अटैक यहाँ से हो रहा है, सोचने का तरीका। दूसरा इस स्क्वायर पर घोड़ा अटैक कर रहा है आपका, ठीक है, पॉन यहाँ अटैक कर रहा है और यहाँ अटैक कर रहा है, तो आप यहाँ नहीं जा सकते। तो कहाँ कहाँ जा सकता है अपना? तो ऑप्शन देखते हैं। एक ऑप्शन दूर जाने का, 1 2 ऑप्शन, तीसरा ये 3 ऑप्शन तो ये हो गए। चौथा ऑप्शन रुक को आप बीच में ले आएंगे, 5वां ऑप्शन आपने से कैप्चर कर लिया। तो हमने देखा हम चेक से कैसे बचते हैं। 3 तरीके होते हैं, या तो राजा को चेकिंग पीस के बीच में किसी को आप मोहरे को ले आइए, पॉन को ले आइए, दूसरा राजा को वहाँ से हटा लीजिए, तीसरा कैप्चर कर लीजिए। हम और एग्जाम्पल लिखेंगे चेक के। देखिए आपको पता अगर जैसे इस एग्जाम्पल में अगर हम कैप्चर कर सकते हैं, ये कैप्चर हो गया और ये भी कैप्चर हो गया। बट मान लीजिए ये पीस प्रोटेक्टेड है और आप कैप्चर नहीं कर सकते, तो अब वाइट राजा का कितने मूव हैं आप देखिए। रुक ने ये एरिया और ये एरिया अपना अटैक कर रखा है, राइट। तो वाइट के पास कितने मूव हुए? सिर्फ 1 2 3 मूव्स। ये देखिए जो 3 ब्लिंकिंग दिख रहा है आपको, 3 मूव्स है। सेम ये अटैक है, ये अटैक है, तो इसके पास कितने मूव हुए देखिए। अगर मैं ऐसे मान लीजिए इसे रैंडमली चलता हूँ, तब देखिए इसके पास कितने मूव है? 1 2 3 4 एंड 5। तो ये आपको क्लियर होगा। हम आगे बढ़ते हैं, 2 एग्जाम्पल और बच्चे इंपॉर्टेंट हमारे। अब देखिए चेक है, मैं इस चेक से मान लीजिए ऐसे बच जाता हूँ, ठीक है। अब ब्लैक ने कुछ और किया, अब आपको ब्लैक को चेक देनी है। अब ब्लैक को चेक कैसे दे सकते हैं? एक तरीका, इस चेक को ब्लैक कैसे बचाएगा बताइए। इस चेक को बचाने का तरीका क्या है? आप देखिए सबसे पहले देखिए राजा कहाँ कहाँ जा सकता है। ये स्क्वायर रेड है, ये स्क्वायर रेड है, ये स्क्वायर रेड है, तो और ये स्क्वायर रेड है क्योंकि इसकी अटैकिंग लाइन में, तो बचा क्या? सिर्फ ये पीस आपके पास। एक तरीका ये हो गया। अब मान लिया आपने किसी और पीस से चेक दिया, किस किस पीस से चेक दे सकते हैं आप? इस बिशप से चेक, सपोज मैं इसे रैंडम यहाँ पे चल दिया पहले एंड देन मैं इसे यहाँ चलता हूँ। आप इस बिशप से भी चेक दे सकते हैं, मैं इसे चेक दे दिया। अब ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास? देखिए ये रेड है बिकॉज इस रूट ने अटैक कर रखा है, तो आपके एक ऑप्शन ये हो गया, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो गया, तीसरा ऑप्शन आप इसे कैप्चर भी कर सकते हैं, ये तीसरा ऑप्शन हो गया, तथा आप इससे कैप्चर कर सकते हैं, चौथा ऑप्शन हो गया,
ठीक है, तो ये तरीके हो गए। अब मान लिया हम किसी दूसरे तरीके से देखते हैं। मान लीजिए आपने किसी और पीस चेक दिया, मैं सपोज राजा को एक मूव ऐसे चलवा देता हूँ, राजा को मैं ऐसे ही चलवा देता हूँ। आप राजा को कहाँ कहाँ चेक दे सकते हैं, एक तो आप इस हाथी के थ्रू चेक दे सकते हैं, तो ये राजा कहाँ कहाँ जा सकता है, एक तो यहाँ आ सकता है और दूसरा यहाँ आ सकता है, क्योंकि बाकी सब पर अटैक हो रहा है। कैसे अटैक हो रहा है देखिए, इस रेंज पर अटैक है पूरा, इस रेंज पर अटैक है, तो बच्चा क्या आपके पास सिर्फ ये दो स्क्वायर, ये दो आपके ग्रीन बचे। अब मैं आपसे पूछूँ कि और किस तरीके चेक दे सकते हैं राजा को यहाँ पे, तो एक तरीका ये, इस केस में राजा कैप्चर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, पहले हम देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। एक तो यहाँ ऑप्शन आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या हम कैप्चर कर सकते हैं, आंसर इस कैप्चर नहीं कर सकते। क्यों, ये राजा, ये बिशप प्रोटेक्टेड है, तो हम कोई भी उस स्क्वायर पर नहीं आ सकते जहाँ पे एनिमी प्रोटेक्शन दे रहा है, अटैक कर रहा है। तो हम कैप्चर करते जहाँ पे अटैक आ जाता, तो राजा खुद से चेक पे नहीं जा सकता। इसकी एक और कॉलरी है कि कभी दो राजा बिल्कुल एक दूसरे के बगल में नहीं हो सकते। जैसे आपको इस एग्जाम्पल दिखाता हूँ, सपोज मैं राजा को यहाँ चलता हूँ, राजा को यहाँ चलता हूँ। अब देखिए इस राजा का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या क्या है, आगे की तरफ ये स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे अटैक कर रहा है। और सेम इस राजा का अगर मैं दूसरे कलर से लूँ आपको, तो आप देख रहे हैं कोइंसाइड कर रहा है, तो इसलिए राजा कभी एक दूसरे के जस्ट बगल में नहीं आ सकते, एक स्क्वायर का गैप हमेशा ही होगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। नाउ आपको राजा के मूव्स बताने हैं। सोचने का तरीका क्या है, पहले आप देखो किन किन स्क्वायर पर अटैक हो रहा है। ये आगे जब चेकमेट से आप प्रैक्टिकल मूव्स आएंगे आपको समझ में आएगा चीज़ें। तो ये कहाँ पर अटैक कर रहा है, यहाँ पे, तो इसे रेड कर देते हैं। ये कहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ पे, इसे रेड कर देते हैं। ये कहाँ अटैक कर रहा है, यहाँ पर रेड कर देते हैं। तो व्हाइट के कितने मूव हैं अगर राजा के पास देखें हम, तो कितने ग्रीन स्क्वायर बचेंगे, 1 2, एंड ये कैप्चर कर सकता है क्योंकि ये पीस प्रोटेक्टेड नहीं है। तो हम चल के दिखाते हैं, एक ये भी मूव हो सकता है, ये मूव हो सकता है, ये मूव हो सकता है, ये मूव हो सकता है, तो ये मूव हो गया। अब हम इस ब्लैक किंग की बात करते हैं, इसके पास क्या क्या मूव, पहले देखिए व्हाइट कहाँ कहाँ अटैक कर रहा है, आप ये समझिए। तो व्हाइट जो है वो यहाँ पर अटैक कर रहा है, एक रेड हो गया, व्हाइट यहाँ अटैक कर रहा है, ये रेड हो गया, एंड दैट्स ऑल। तो अब इसके पास कितने ऑप्शन है, 1 2 3। आपने पिछले में देखा कि हम दोनों पीस को कैप्चर कर पाए थे, राइट, इन दोनों को हमने कैप्चर कर लेता। बट यहाँ पे हम ऊँट को तो कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन हम घोड़े को कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि घोड़ा प्रोटेक्टेड है। तो आपको आई होप ये लेक्चर समझ में आए होंगे। कोई आपको कमेंट पे सुझाव हो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।